आज की खबर दिल तोड़ने वाली है, लेकिन उतनी ही साफ और बेबाक भी है। अब किसी को भी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। सच्चाई यही है कि संजू सैमसन की कहानी अब इस मोड़ पर आकर ठहर गई है, जहां जस्टिस वस्टिस जैसे शब्द खुद ब खुद बेकार हो जाते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्लेइंग 11 में अब आपको संजू नहीं बल्कि ईशान किशन दिखाई देंगे। एक तरफ संजू सैमसन, जिन्होंने पूरे सीरीज में सिर्फ 46 रन बनाए, दूसरी तरफ ईशान किशन, जिन्होंने एक मैच बाहर बैठने के बाद मैदान में उतरते ही शतक जड़ दिया। न्यूजीलैंड ने जहां ईशान किशन के खिलाफ अपना धागा खोल दिया, वहीं संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के सामने खुद ही अपना धागा खोलकर रख दिया। दोस्तों, हमने कितनी बार चर्चा की, कितनी बार वकालत की, हर प्लेटफॉर्म पर एक ही आवाज उठी, संजू सैमसन को मौका दो, संजू सैमसन को मौका दो। खासकर जब मैच उनके होम ग्राउंड पर था, तब तो यही लगा कि आज तो सदी जरूर आएगी। आखिर 2 शतक उनके करियर में पहले से थे। एक उम्मीद थी, एक भरोसा था, लेकिन वही भरोसा आज पूरी तरह टूट चुका है। घरेलू मैदान पर जहां हीरो बनना था, वहीं सबसे बड़ी निराशा बनकर रह गए। पिछले वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को मौका नहीं मिला था और तब कहा गया कि उनके साथ अन्याय हुआ। इस बार हालात उलट हैं। इस बार उन्हें मौके मिले, भरपूर मौके मिले, लेकिन उन्होंने खुद ही उन मौकों को पानी में बहा दिया। जिस तरह से वो हर मैच में आउट हुए और जिस तरह से ईशान किशन ने बैटिंग की, ये दोनों बातें अपने आप में काफी हैं ये समझने के लिए कि अब ओपनिंग में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू नहीं, बल्कि ईशान किशन को ही प्लेइंग 11 में देखा जाएगा। दोस्तों, ये कोई 1 या 2 मैच की बात नहीं है, ये पूरी कहानी आंकड़ों के साथ चीख चीख कर सच बता रही है। 2024 में संजू सैमसन ने 3 टी20 इंटरनेशनल सीरीज में शतक लगाए थे। 204 रन, स्ट्राइक रेट 178, संगीत से ज्यादा ओपनर के तौर पर। तब ऐसा लग रहा था कि ये साल पूरी तरह संजू का होने वाला है, लेकिन उसी समय सिलेक्टर्स ने शुभमन गिल को मौका दे दिया। तब कहा गया कि संजू के साथ धोखा हुआ, कार्ड की तरह शफल किया गया। तब गुस्सा भी आया, लेकिन आज जब लगातार मौके मिले, जब किसी ने उन्हें रोका नहीं, तब नतीजा सामने है। 5 मैचों में सिर्फ 46 रन। अगर 2025 से आगे की तस्वीर देखें तो हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। 2025 के बाद संजू सैमसन ने 16 टी20 इंटरनेशनल इनिंग्स खेली और कुल मिलाकर सिर्फ 131 रन बनाए। 131 गेंदों पर 166 रन, जिसमें 13 बार आउट हुए। औसत सिर्फ 12.76 और स्ट्राइक रेट 126। आज के आधुनिक टी20 क्रिकेट में ये आंकड़े सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हैं। इनमें से 10 डिसमिसल पावर प्ले के अंदर आए, यानी शुरुआत में ही विकेट फेंक देना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजू सैमसन की हालत कितनी खराब रही है। अगर पिछली 16 इनिंग्स को एक लाइन में देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कहीं 20 गेंदों में 26 रन, कहीं 5 या 7 गेंदों में 5 रन, कहीं 6 गेंदों में 3 रन, कहीं 3 गेंदों में 1 रन, कहीं 7 गेंदों में 16 रन। एक इनिंग जरूर आई 45 गेंदों में 56 रन की, लेकिन उसके बाद फिर वही कहानी। 17 गेंदों में 13, 23 गेंदों में 39, 21 गेंदों में 24, 4 गेंदों में 2, 22 गेंदों में 37, 7 गेंदों में 10, 5 गेंदों में 6। इस सीरीज में पहली ही गेंद पर आउट, फिर 15 गेंदों में 24 और 6 गेंदों में 6 रन। औसत करीब 16 और स्ट्राइक रेट वहीं 126। एकमात्र 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट ओमान के खिलाफ आया, जहां उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिला था। बड़े मंच पर ये आंकड़े खुद ही बोलते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार दबाव था, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। लेकिन एक बेहद चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब कोई ओपनर 5 मैच लगातार ओपनिंग करने के बाद भी कुल 100 रन तक नहीं पहुंच पाया। 2022 में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ऐसा हुआ था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 96 रन। 2025 में इंग्लैंड सीरीज में संजू सैमसन ने 51 रन बनाए और अब 2026 की सीरीज में संजू सैमसन सिर्फ 46 रन पर सिमट गए। इस लिस्ट में सिर्फ 3 नाम हैं और उनमें से 2 बार संजू सैमसन का नाम है। सवाल तो उठेगा ही। दोस्तों, यहाँ ये भी साफ कर देना जरूरी है कि गौतम गंभीर या टीम मैनेजमेंट ने संजू को कम मौके नहीं दिए। फॉर्म आएगा ये इंतजार किया गया। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म आया, बाकी खिलाड़ियों का फॉर्म आया, लेकिन अगर इस वक्त टीम में सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वो संजू सैमसन है। दूसरी तरफ ईशान किशन रन बना रहे हैं, शतक लगा रहे हैं, हाफ सेंचुरी लगा रहे हैं, पिछले मैच में 76 रन बना चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर मौका ईशान को क्यों न मिले। अगर आप वाकई संजू सैमसन को सपोर्ट करते हैं तो आपको इंडियन टीम को भी सपोर्ट करना होगा। खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या इस वक्त संजू सैमसन ओपनिंग डिजर्व करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि टीम इंडिया की बैटिंग ऑर्डर ऐसी होनी चाहिए जहां ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपन करें, नंबर 3 पर तिलक वर्मा हो और नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव।
ये कॉम्बिनेशन फिलहाल सबसे ज्यादा लॉजिकल दिखता है। यशस्वी जायसवाल बेंच पर बैठे हैं 23 मैचों में 723 रन, औसत 36 से ऊपर, स्ट्राइक रेट 164 से ज्यादा और 1 शतक। ऋतुराज गायकवाड़ बैठे हैं 20 इनिंग्स में 630 रन, औसत 39 से ऊपर, स्ट्राइक रेट 143 से ज्यादा और 1 शतक। कहीं न कहीं अगर संजू के साथ जबरदस्ती जस्टिस करने की कोशिश की गई तो बाकी खिलाड़ियों के साथ इनजस्टिस हो जाएगी। ईशान किशन के साथ इनजस्टिस हो जाएगी। इसलिए अब बात बिल्कुल साफ है। थैंक यू संजू सैमसन, टीम इंडिया के लिए आपकी सर्विस के लिए धन्यवाद। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड कप में आपकी भूमिका डगआउट तक ही सीमित नजर आ रही है। जब तक कोई चमत्कार ना हो या कोई बड़ी इंजरी ना आए, तब तक प्लेइंग 11 में आपकी वापसी बेहद मुश्किल है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप अभी भी मानते हैं कि संजू सैमसन को और मौके मिलने चाहिए या फिर